नमस्कार योगीज, मेरा नाम सोनाली है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर माताओं और बहनों में देखने को मिलती है। इस समस्या का नाम है PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये वैसे तो देखा जाए एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आजकल के लाइफस्टाइल में ये समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। PCOD की समस्या होने पर हमारी ओवरी में बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जिसके चलते हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, गर्भधारण में समस्या आती है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपसे जुड़ जाती हैं। तो कुछ योग आसनों की मदद से हम इस गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। PCOD की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हमारा सबसे पहला योग आसना है मलासना। मलासना पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए अपने मलासना को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के लगभग गैप बना लेना है। अपने हाथों को प्रणाम आसना की मुद्रा में लेकर आइए। आपके हाथ आपके सीने के आगे होंगे। श्वास को भीतर भरिए। अब श्वास को छोड़ते हुए हमें नीचे की ओर स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना है, कुछ इस प्रकार से, जिससे कि आपकी जो ट्राइसेप्स है वो आपके इनर थाइस पे हल्का सा दबाव डाल रही होगी। जब आप अपने ट्राइसेप्स से अपने इनर थाइस पे दबाव डालेंगे तो ध्यान रखिएगा आपकी मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पेट का हिस्सा है वह एक्टिवेट हो जाएगा। इस हिस्से के एक्टिवेट होते ही आपके इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारी ओवरीज, यूटेरस और फिलिपियन ट्यूब भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यह अपना जो कार्य है वह सही प्रकार से करने लगते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अब पुनः श्वास को भीतर भरते हुए आप उठ जाएंगे, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। आप साइड से मेरी स्थिति देख सकते हैं। मलासना एक बेहद ही कारगर योगासना है PCOD और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। हमारा दूसरा योगासना है, जिसको हम बद्ध कोणासना या फिर बटरफ्लाई पोज के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको जमीन पर अपना आसन या मैट लगाकर बैठ जाना है। आपकी कमर सीधी होगी और आपके कंधे सीधे होंगे। अब अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से एक दूसरे से ज्वाइन कर लीजिए और जितना हो सके इन्हें अपने ग्रॉइन एरिया के पास लेकर के आना है। आपके हाथ आपस में इंटरलॉक होंगे। इनसे आपको अपने पैरों को पकड़ लेना है और कोशिश कीजिए कि आपके जो घुटने हैं वह जमीन की ओर हो। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका पेट का जो हिस्सा है वह एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो अपने घुटनों को हल्का हल्का बटरफ्लाई पोजीशन में फ्लैप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस गति से मैं फ्लैप कर रही हूँ आपको भी उसी गति से फ्लैप करना है। तीसरा महत्वपूर्ण आसना है, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासना। इसको करने के लिए आपको वज्रासना की स्थिति में बैठ जाना है। अब हम वज्रासना से धीरे से दंडासना में आ जाएंगे, यानी कि आपके जो दोनों पैर हैं वो बाहर की ओर खुल जाएंगे। आपकी मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। अब हमें अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। इनहेल करेंगे यहाँ पे और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो आपका माथा है उसको आप घुटनों से लगाएं और आपके पेट को अपनी थाइस से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम 4 से 5 श्वास के लिए रुक सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए श्वास को भीतर भरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। मेरे द्वारा बताए गए सारे आसनों को 3 से 4 बार तो कम से कम आपको दोहराना है।
इन सभी आसनों का अभ्यास करने से हमारा पेट का हिस्सा क्रियान्वित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में मौजूद सभी अंगों की एक अच्छी प्रकार से मालिश होती है। जब आपके अंगों की मालिश होगी तो वहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी जो ओवरीज में सिस्ट की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। इस आसन का नाम है चक्की चालासना। चक्की चालासना प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले दंडासन में आ जाना है। पैरों को बाहर खोल लीजिए, पैरों के बीच में लगभग थोड़ा सा गैप बना लीजिए। आपके दोनों हाथों को परस्पर इंटरलॉक कर लीजिए। आपकी कोहनी जो है वह सीधी रहेगी। अब श्वास को भीतर भरते हुए एक तरफ से हमें घूमना है, जिससे कि पहले आपके पैरों की तरफ और फिर आपके घुटनों से हम पीछे की ओर आएंगे। जिस प्रकार से पहले के जमाने में माताएं बहनें घर में चक्की चलाती थी, हमें उस दिशा में घूमना है। पहले हम एक तरफ से करेंगे और फिर इसी क्रिया को हमें दूसरी ओर एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करना है। इसको करने से भी पीसीओडी की समस्या में बेहद लाभ मिलता है। विशेष ध्यान देना है कि हमारी कमर भी नहीं मुड़ेगी और हमारी कोहनियां भी नहीं मुड़ेंगी। तो ये था चक्की चालन आसन। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है नौकासना। नौकासना के लिए भी आपको दंडासना में बैठना है। जिस प्रकार से नाव की स्थिति होती है, यानी कि इस प्रकार से आपको अपने शरीर को लेकर के आना है। यह क्रिया थोड़ी सी शुरुआती दिनों में आपको करने में मुश्किल होगी, किंतु एक बार अभ्यास होने के बाद आप इसको सहजता से कर पाएंगे। तो चलिए दंडासना में आ जाते हैं। पैर बाहर की ओर और कमर सीधी। अब अपने पैरों को धीरे से उठाइए। इस प्रकार से टोज आपकी पॉइंटेड आउट होंगी और अपने शरीर से हल्का हल्का सा गति करनी है। अपने हाथों को आप चाहे तो यो भी रख सकते हैं। आपकी मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए। आप चाहें, अगर आप सहज हैं तो अपने हाथों को हल्का हल्का इस प्रकार से ऊपर नीचे हिला सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी योग आसना आपको अवश्य लाभान्वित करेंगे और आप इनका अभ्यास नित्य करेंगे। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।